हाय एवरीवन, दिस इज ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज की ये वीडियो रहेगी लव रीडिंग आपकी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए कैसी रहेगी, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी पार्टनर के लिए, पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फिर आउटकम क्या रहेगा ये हम जानेंगे। आज इट इज में 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 सिनारियो में भी 3 सिचुएशन होगी, न्यू लव, मौजूदा लव और जहाँ पर रिश्ता नहीं है उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आई जस्ट गाइस होली स्पिरिट गाइस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर आप किसे पसंद करते हैं, न्यू लव है। न्यू लव के लिए आपने काफ़ी इंतज़ार किया है इस रिश्ते में कि कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी। और अभी भी आप कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप तो चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आप कहीं पर ये रिश्ता कहीं पर आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप अभी भी होप्स रखेंगे कि इस रिश्ते में आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में ये न्यू लव मिलेगा जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर जो है आप लोगों में चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही है, स्पीड से मिलना जुलना हो रहा है, ऑनलाइन बातचीत होती है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, सब कुछ होता है, चीज़ें आगे बढ़ रही। लेकिन फिर भी आप एक वेटिंग वाली एनर्जी में रह गए कि कहीं पर इस रिश्ते में जो आप चाहते हैं वो चीज़ें कहीं पर अभी नहीं हो रही है, वो जल्दी से हो जाए और उसके लिए आप पॉजिटिव रहेंगे। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, करीबन 6 से 7 महीने हो गए, पिछले जून महीने से या फिर पिछले नवंबर 2025 से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन है या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन है। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस रिश्ते में कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, कुछ बातें पॉजिटिव बने, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ना बातें हो रही, ना मुलाकातें हो रही, उल्टा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर भी आप पॉजिटिव बने रहेंगे आने वाले दिनों में कि कुछ नहीं, आज नहीं तो कल ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, रिश्ता फिर से ठीक बनेगा, फिर से हम दोनों में सब कुछ पहले जैसा हो गया, और वो पॉजिटिव वे में आप बने रहेंगे। यस, थोड़ी निराशा भी रहेगी इसमें आपको, लेकिन आप पॉजिटिव वे में ही कहीं पर थिंक करेंगे इस सिचुएशन को। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कहीं पर तो नज़दीक में ही इतने रहते हैं कि एक दो बार देख लेते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन वाला रिश्ता है। फैमिली बिजनेस हो सकता है, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड, खेती बाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप किसे पसंद करते हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इनको ऑफर कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ बातें हैं, या फिर कहीं पर वो किसी और रिश्ते में है, इस वजह से आपके प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप तो कहीं पर इनके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक एनर्जी रहेगी कि आप बार बार उनको प्रपोज करते रहेंगे, सामने वाला कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो एक एनर्जी देगा या देगी रहेगी। सेकंड है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ बातों को पकड़ के बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर ब्लॉक नहीं रह के भी मैसेज कॉल का आंसर ये नहीं दे रहे, बट आप फिर भी कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि आपके दिल की रानी, दिल के राजा तो यही है। आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते, लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, ग्रोथ चाहते हैं, इंटीमेसी चाहती है, तो वहाँ पर आपकी कोशिश जारी रहेगी मौजूदा रिश्ते में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है या रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं पर अभी भी इस रिश्ते में कुछ न कुछ बहाने बना के, कुछ न कुछ बातें करके, या आप बार बार उनको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट अभी भी आप इस सिचुएशन में
उस चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, खूबसूरत हो सकती, लड़का कहीं पर हैंडसम हो सकते, पार्लर, सलून, एयर होस्टेस, हाउसवाइफ, साफ सफाई का काम करियर, खेतीबाड़ी काम करियर या कपड़े का काम करियर रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लीब्रा स्पेसिफाई 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो आप किसे पसंद कर रहे हैं, न्यू लव है, वहाँ पर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन में धीरे धीरे कहीं पर जो है आपको ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, हम दोनों का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बट आप में तो बहुत सारा जोश जुनून है इस न्यू लव के लिए। आप तो पूरी तरह से रेडी रहेंगे, जोश जुनून रहेगा आने वाले दिनों में इस रिश्ते में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए, न्यू लव के लिए। दूसरा है मौजूदा लव, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर आप जो है एक भाग्य का साथ चाहते हैं, लकी समय चाहते हैं, कहीं पर इस रिश्ते में एक फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत खुश हैं। इस रिश्ते में आप कहीं पर फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, नज़दीकियाँ चाहते, दूर कहीं पर घूमने जाना चाहते, काफ़ी जोश है, जुनून है इस रिश्ते में, और आप खुद भी बहुत खुश है इस सारी सिचुएशन में जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। चीज़ें भी जो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थे आप लोगों में, प्रॉब्लम्स थे बहुत समय पहले, वो धीरे धीरे अभी आप फील कर रहे हैं कि अभी वो पहले जैसे प्रॉब्लम नहीं रहे, अभी हम दोनों खुश हैं एक दूसरे के रिश्ते में। और वहाँ पर आप फीलिंग करेंगे कि यस, मुझे ऐसे ही इस रिश्ते पे आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते के लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए या फिर शादी सगाई के लिए, या फिर हमेशा का साथ बना रहे उस एनर्जी में। थर्ड वन है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, आपने समय के साथ खुद को धीरे धीरे संभाल लिया है, खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जिंदगी में धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर समय का चक्र आपकी तरफ घूम रहा है, एक लकी समय आ रहा है कि जहाँ पर आप आपके पार्टनर को भूल नहीं पा रहे थे, वहाँ से अभी आपकी एनर्जी एक अच्छी रहेगी। यस, मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे खुश रहना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, फैमिली, बच्चे, खुशियाँ, सब कुछ ज़िंदगी को एंजॉय करना है। वो एक एनर्जी आप लोग, आपकी एनर्जी में जोश जुनून भर देगी। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर अभी आप आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए जो मैरिड है उनको बच्चे भी है। राशि रहेगी एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड लियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो कैंसर, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही, प्रॉब्लम्स चल रही है, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, या फिर थर्ड पार्टी है, या मैरिज की बातें, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या कोई भी टॉपिक आपकी लाइफ में अभी समस्या पैदा कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड अगर आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग में आपको प्रेडिक्शन द्वारा सब कुछ बताया जाता है, जो सही आपको बताया जाता है। ये प्रेडिक्शन टैरो द्वारा भी होता है, जहाँ पर ज़रूरत है पाम रीडिंग देखी जाती है, न्यूमरोलॉजी से भी। ये सभी एक ही चार्ज में आपको बताया जाता है। चार्जेस रीजनेबल कम है। क्वेश्चन भी आपका चाहे 1, 2, 3, 4, 5 1 घंटे का सेशन, जैसी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑन कॉल बात करके क्या ऑडियो वॉइस मैसेज में भी रीडिंग आपको भेजी जाएगी। उसके लिए ये पेड पर्सनल रीडिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप आपकी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एंजल्स की ब्राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कोई आपको पसंद कर रहे हैं और वहाँ पर ये कहीं पर आपसे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, एक शादी वाली फीलिंग आ रही है, और वहाँ पर कहीं पर ये फील करते हैं कि अगर आप डिसीज़न लेते हैं इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का, तो ये आपके साथ जल्दी से शादी करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आपसे एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है जो आपको पसंद कर रहे हैं।
दूसरा है मौजूदा रिश्ता। मौजूदा रिश्ते में कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। वहाँ पर ये कहीं पर एक मेजर डिसीजन अभी लेना चाहते हैं, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, शादी में बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, वो एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आपने डिसीज़न लिया कि मुझे मेरी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है और आपने इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी इनको आपसे शादी करनी है, अभी भी इनको आपके साथ एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड जो है इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, फेस्टिवल रिलेटेड काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। सैजिटेरियस एंड एरिस लियो सैजिटेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो न्यू लव है, उसकी एनर्जी है, न्यू लव है। इनको सडनली अचानक आपसे कहीं पर एक अट्रैक्शन हो गया है, इनके मन में आप कहीं पर चलते ही रहते हैं सडनली अचानक 25 से 30 दिन हो गए या कहीं पर काफ़ी लॉन्ग टाइम से भी सडनली अचानक इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, जो न्यू लव है, और कहीं पर आप उनके दिमाग में ही चलते रहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, आप दोनों का रिश्ता मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर सडनली अचानक इनको ऐसे फील हो रहा है कि ये रिश्ता कहीं पर आपको बर्डनसम हो गया है, आप इस रिश्ते में इतना एफर्ट्स नहीं लगाते जितना ये लगाते। इनको ऐसे लगता है कि मेरी वजह से ये रिश्ता बना हुआ है, नहीं तो ये रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका होता। इनको ऐसे लगता है कि आपको बर्डनसम हो गया है इस रिश्ते में, तो वहाँ पर कहीं पर इनको एक ऐसा हो रहा है कि अगर मैंने इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाया तो कहीं पर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और वो टेंशन कहीं पर इनको काफ़ी तकलीफ दे रहा है। कहीं पर तो मौजूदा रिश्ते में ऐसा भी हो रहा है कि सडनली अचानक अभी इनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्थिक फाइनेंस की वजह से भी इनको कहीं पर, मेरा डॉग यहाँ हाँ कर रहा है, की वजह से इनको एक अभी फैमिली का तान तनाव, फाइनेंस, ब्राउनी की वजह से उनको एक जिम्मेदारी काफ़ी पड़ रही है, वो एक एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, काफ़ी लंबा समय हो गया या 25 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर कहीं पर इनको अभी जो है एक बर्डनसम सिचुएशन आ रही है, ये आपको दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे हैं। दिन भर या रात भर आप दिमाग में कहीं पर चलते ही रहते हैं जहाँ पर रिश्ता खत्म हो चुका है, तो वो एक एनर्जी है या रहेगी। राशियाँ रहेगी एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कोई आपको पसंद कर रहे, न्यू लव, वो आपके साथ रिश्ते में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको फील हो रहा है कि आप इनसे काफ़ी रूडली बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा है मौजूदा रिश्ता, जहाँ पर जो है मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में अपने हिसाब से रहते हैं, गुस्से से बात करते, प्यार से बात नहीं करते, अपनी ही चलाते हैं, आपको आपके हिसाब से ही ये रिश्ता रहना चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी रहती है। तो इस वजह से ये कहीं पर वो सारी बातें को बाजू पे रख के अभी अपने काम करियर में बिजी हो रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। कहीं पर इन्होंने मन भी बना लिया है कि भाई अभी जो है मन भी बना लिया है कि इस रिश्ते में रहना ही है, चाहे कैसी भी एनर्जी आपकी हो। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर अभी ये फुल लॉन दिमाग से आपको निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं, और अपने जॉब, बिजनेस, अपना पढ़ाई, उसमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कहीं पर आपको पूरी तरह से भूल रहे हैं, और कहीं पर अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी, आगे का फ्यूचर के लिए
पूरा तन मन धन से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। कटिंग रिलेटेड राशियाँ रहेगी एक्वायरस, स्टेबिली, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी तक रीडिंग पर बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। कैंसर और कैंसर के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 जून 2026 के लिए, प्लीज़ एट इसकी भी राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, अगर आपकी राशि कैंसर है, कैंसर का वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका भी वीडियो ज़रूर से देखें मोर क्लैरिटी के लिए। यह आउटकम 22 वर्ष रहेगा आप दोनों के रिश्ते का, 10 दिन की एनर्जी का आउटकम रहेगा। न्यू लव, पहला न्यू लव है। न्यू लव है भाई, सामने वाला तो कहीं पर ध्यान नहीं दे रहा है, अवॉइड कर रहा है या कर रही है, और इस वजह से कहीं पर रिश्ते में आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है। आउटकम रहेगा फिर भी इस रिश्ते के लिए जो है सब कुछ किया जाएगा क्योंकि रिश्ता बनाना है। दूसरा, मौजूदा रिश्ता। मौजूदा रिश्ता में कहीं पर जो है एक पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं या एक पार्टनर झूठ बोल रहे, बातें छुपा रहे, कमिटमेंट नहीं देना या नहीं रहना है रिश्ते में। रिश्ते में बने हुए हैं लेकिन फिर भी अवॉइड करना, नहीं रिश्ते में रहना, वो सारी एक्टिविटी दिखाना या करना, उस वजह से ऐसे लगता है कि रिश्ता क्या करे, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एक स्टकनेस बनी हुई है इस सिचुएशन को। वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते के लिए फिर भी इन्वॉल्वमेंट होती रहेगी हर तरह से इस रिश्ते में मेहनत की जाएगी, इस रिश्ते को टिकाने की कोशिश की जाएगी, भले सामने वाला नहीं भाव दे रहा है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर एक रियलाइजेशन आ रहा है कि यार मेरे पार्टनर ने मुझे फंसाया, उसने मुझे यूज़ किया और वो रिश्ता पहले से ही ख़राब था, पहले से ही उनको नहीं रहना था इस रिश्ते में, तो उस वजह से अभी पुराने रिश्ते की तरफ जाना भी नहीं है, ये तो पक्का है। लेकिन लाइफ में भी कहीं पर एक रुकावट आ गई है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं हो रहा है, और वहाँ पर कहीं पर जो है फिर भी एक ट्राई किया जाएगा कि करते क्या इस रिश्ते में, फिर से इन्वॉल्व करते हैं क्या, या फिर कहीं पर इन्वॉल्व करते नहीं, इस रिश्ते में जो भी किया वो एक रियलाइजेशन आएगा कि मैंने जो भी किया वो सारा सिर्फ लेने का काम हुआ, मैंने देने का काम किया, सामने वाले ने सिर्फ लेने का काम किया, पैसा भी लिया, मेरा मन भी लिया, मेरा तन भी लिया, सब कुछ लिया और सामने से कुछ नहीं दिया। कहीं पर तो अभी भी पैसे लेने बाकी है, वो भी देना नहीं हो रहा है, वो या अभी भी पैसा मांगना हो रहा है, वो भी एक एनर्जी रहेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। सेकंड सिनारियो जिसमें फर्स्ट न्यू लव की चलो एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, अभी एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समय का चक्र भी आगे बढ़ रहा है और एक नई शुरुआत नए लव के लिए हो रही है, विच इज़ अ न्यू लव। सेकंड, मौजूदा लव में अभी पहले वाले जो चीज़ें थी, पहले वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी धीरे धीरे हट गई है। अभी फ्यूचर में दोनों आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ करना है, लंबे समय तक रहना है, बहुत कुछ आगे भी बढ़ाना है इस रिश्ते को, वो एनर्जी से रिश्ता आगे बढ़ रहा है, समय का चक्र भी चल रहा है, लकी समय मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है धीरे धीरे धीरे, और वहाँ पर एक रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होके अच्छा हो रहा है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे नहीं बने रहना है स्टक, तो वहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है और वहाँ पर कहीं पर धीरे धीरे ज़िंदगी से पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने रिश्ते को भुला के धीरे धीरे ज़िंदगी आगे अच्छी चल रही है और कहीं पर एक नई शुरुआत लाइफ में हो रही, नया प्यार, नई एनर्जी काम करियर की तरफ फुल ऑन आगे बढ़ाना, या फिर नई लाइफ में अपनी नई लाइफ की ज़िंदगी स्टार्ट हो रही। फंटास्टिक, सभी इतने सारे रीडिंग किया लेकिन इसमें जो आउटकम आ रहा है वो सबसे बेस्ट आउटकम
यहाँ पर पूरा पॉजिटिव आया हुआ है। सो राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।